अमित शाह पर गाज गिरी है, उस गाज से वो कैसे बचेंगे ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि जिस सत्य को झुटलाने में तुले थे वो सत्य अब खुलकर देश और दुनिया दोनों के सामने आ गया है। देख रहे हैं देशवासियों, कैसे 145 करोड़ आवाम से झूठ बोला गया। अब उसी झूठ का अंत कैसे हुआ है गृह मंत्रालय के रहते हुए, वो सब कुछ आज इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही आपको बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिल्ली में हुए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर 2 टूक जवाब दिया गया और पुलिस प्रशासन को हटाया गया। सीजीआई की बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए क्या कुछ अहम टिप्पणी की है, वो सब कुछ एक एक करके आज इस रिपोर्ट में बतलाने वाली हूँ। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे यूपीआई पेमेंट पर अब आपको भारी भरकम चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, इस सरकार में कुछ भी आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा, बल्कि हर एक चीज का पैसा कैसे जनता से लिया जाएगा अपने ऐशो आराम के लिए, वो सब कुछ आप धीरे धीरे समझ जाइए। नहीं तो नासमझी में भक्तगणों का हाल तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। जो अंधभक्त नहीं है, जो अभी भी समझदार है, उनको अपनी समझदारी दिखानी होगी कि कैसे इस सरकार में पहले, जी हाँ, पहले यूपीआई पेमेंट का चस्का लगाया गया, डिजिटलाइज किया गया हर एक चीज, और अब हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से पैसे वसूलने की पूरी तैयारी सरकार के जरिए कर दी गई है। चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त अमित शाह पर बहुत बड़ी आफत आ चुकी है दोस्तों, बहुत बड़ी गाजगिरी है। जिस दिल्ली पुलिस के जरिए ये बार बार कहा जा रहा था कि हमने पैलेट्स गन का इस्तेमाल नहीं किया है, घायल पैलेट्स गन से छात्र नहीं हुए हैं, अब आपको बता दूं तो प्रदर्शनकारियों का दर्दनाक स्टेटमेंट सामने आ गया है, जिसमें जंतर मंतर पर पैलेट गन से 5 लोग नहीं बल्कि 6 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, जिनकी जिंदगियों पर बन चुकी है। अगर उनकी जिंदगियों के साथ कुछ होता है तो इसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के ऊपर है। इसकी पूरी, जी हाँ, इसकी पूरी जिम्मेदारी अमित शाह के ऊपर जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन आती है, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर आती है, और इस बात को कोई नहीं झुटला सकता है कि दिल्ली पुलिस के जरिए क्या और किस तरीके से जो है छात्रों के प्रदर्शन पर हमला जो है, जो इन लोगों के जरिए मार पिटाई की गई और कैसे जो है छात्रों को पीटा गया, निहत्थे छात्रों को पीटा गया, वो अब एक बार सामने आ गया है। दरअसल दोस्तों, अब तक तो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि 5 छात्रों को ही पैलेट्स गन लगे हैं, लेकिन अब इसमें एक और छात्रों का नाम जुड़ गया है। जी हाँ, अब एक और छात्र का नाम जुड़ गया है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को आयोजित चलो संसद मार्च के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा चलाए गए पैलेट गन के मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इस घटना में घायल हुए 5वें डॉक्यूमेंटेड पीड़ित और पेशे से विजुअल असिस्टेंट प्रशांत कुमार सिंह ने दावा कर दिया है कि इस घटना में कम से कम एक और व्यक्ति, यानी कि 6ठा प्रदर्शनकारी पैलेट गन का शिकार हुआ था। मूल रूप से बिहार के निवासी और दिल्ली के मयूर बिहार में रहने वाले प्रशांत कुमार सिंह वाटर कलर, पेस्टल और ऑयल पेंटिंग के चित्रकार है। 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च के दौरान दाएं हाथ और सीने में छर्रे लगने से वो बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रशांत के अनुसार 20 जुलाई की शाम लगभग 4:30 बजे जब उन्हें लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब उनके साथ ही एक अन्य घायल प्रदर्शनकारी भी वहां पर पहुंचा था। प्रशांत ने मीडिया में आए अन्य 4 घायल पुरुषों और एक महिला की तस्वीर भी देखी है, और उनका कहना है कि अस्पताल पहुंचा 6ठा व्यक्ति इनमें से कोई नहीं था, यानी कि जो 6ठा इंसान था, जो 6ठा शख्स था, वो इन 5 लोगों में से जो है वो नहीं था, जिसका इलाज जो है 6ठे शख्स का अस्पताल में हो रहा था। एक सूत्र ने इस 6ठे व्यक्ति की तस्वीर साझा की है। इसका इलाज उसी अस्पताल में हुआ था। हालांकि उसकी पहचान और वर्तमान स्थिति के बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। कोई भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। प्रशांत के दाहिने हाथ और सीने में अभी भी जो धातु के छर्रे हैं, पैलेट्स हैं, वो मौजूद है। डॉक्टर ने उन्हें चेतावनी दी है कि इन्हें निकालने के लिए नसों और मांसपेशियों को काटना पड़ेगा, जिससे उनके हाथ को अस्थायी नुकसान पहुंच सकता है। डॉक्टरों के अनुसार ऑपरेशन करने पर भविष्य में उनके चित्रकारी के करियर पर भी
बुरा असर पड़ सकता है। सोचिए कि एक शख्स का पूरा लाइफ, पूरी जिंदगी खराब होने वाली है, हो सकती है, क्योंकि पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। क्योंकि अगर हाथ ही नहीं रहेगा तो जो पेंटर है वो पेंटिंग कैसे करेगा। सोच रहे हैं, कभी सोचा है सरकार ने कि उनकी गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसले की वजह से छात्रों का भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। ये कैसे सोचेंगे? अपने बच्चों को सेट करने में लगे हुए। इनके बच्चों के साथ कुछ नहीं हो रहा ना। इनके बच्चों के साथ अगर कुछ हो तो देखिएगा ये ज़मीन आसमान एक कर देंगे। और वैसा कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। ये थोड़े ना धर्म के ठेकेदार बनते, हिंदू मुसलमान के जाल में रहते और यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल होने आएंगे। इनके बच्चे नहीं होंगे। इनके बच्चों का एक पर्स चोरी होता है तो पूरी पुलिस फोर्स लगा दी जाती है। और आप इनसे उम्मीद करते हैं कि छात्रों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले लोगों पर कार्रवाई क्या हो रही है, तो आपको आगे बताऊंगी तो आप हंसेंगे, अफसोस करेंगे कि ऐसे हमारे देश में भारतीयों की जान जिंदगी की कीमत है। खैर दोस्तों, आगे आपको बता दूं, सुरक्षा बलों और रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RAF ने दावा किया कि भीड़ को हटाने के लिए केवल प्लास्टिक या रबड़ के छर्रों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि द हिंदू और इंडिया टुडे और इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत के मेडिकल रिकॉर्ड सरकारी एजेंसियों के दावे को खारिज करते हैं। मेडिको लीगल सर्टिफिकेट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में MLC में स्पष्ट रूप से पैलेट गन के चोट दर्ज किए गए हैं, जिस रिपोर्ट को सीधे तौर पर प्रशांत के अंदर जो छर्रे गए हैं उसका सबूत खुले जो है बताया जा रहा है कि पैलेट्स गन का इस्तेमाल हुआ है। अब और क्या चाहिए? अब इस सरकार में कितनी नाकामयाबी को छुपानी है, क्या क्या करना है, ये तो देश के सामने आ चुका है। छुपाइए जितना छुपाना है। देश की आवाम बेवकूफ़ नहीं है। रिपोर्ट सार्वजनिक है दोस्तों, सबूत सार्वजनिक है कि पैलेट्स गन चले हैं। 29 जुलाई को होली फैमिली अस्पताल में कराए गए एक्सरे में प्रशांत के दाहिनी हाथ और सीने के ऊपरी हिस्से में कम से कम 10 धातु के छर्रे फंसे होने की पुष्टि की गई है। लेडी हार्डिंग अस्पताल में शुरुआत में केवल सतह के घावों का इलाज कर कुछ टुकड़ों को निकाला गया था। बाद में लोकनायक अस्पताल और होली फैमिली अस्पताल में जांच से पता चला है कि छर्रे मांसपेशियों की गहराई तक धंसे हुए हैं। प्रशांत जेनजी छात्र आंदोलन के पहले दिन से ही जंतर मंतर पर मौजूद रहकर अपनी कला के जरिए विरोध प्रदर्शन में पेश हुए थे। 20 जुलाई को दोपहर प्रशांत संसद के करीब 50 मीटर दूर अंतिम बैरिकेड के पास मौजूद थे। आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख आज़ाद ने जिया चंद्रशेखर आज़ाद के भाषण के बाद पुलिस और RAF ने भीड़ को कनॉट पैलेस और महात्मा गांधी रोड की ओर पीछे धकेलना शुरू किया था। पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे और फिर लाठीचार्ज किया। प्रशांत के अनुसार इसके तुरंत बाद बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के सुरक्षा बलों ने शॉट गन यानी कि पैलेट गन का इस्तेमाल करके भीड़ पर सीधा फायरिंग करना शुरू कर दिया। पेंटर प्रशांत ने बताया कि पुलिस केवल बैरिकेड ना पार करने की चेतावनी दे रही थी, लेकिन किसी भी स्तर पर पैलेट्स गन के इस्तेमाल की चेतावनी छात्रों को नहीं दी गई थी। दोस्तों आपको बता दूं तो 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान अब तक जो चीज़ें सामने आई है उसमें 5 सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, और उसमें प्रशांत कुमार सिंह जो 25 साल के पेंटर हैं, उनके दाहिनी हाथ और सीने में 10 से अधिक मेटल के छर्रे धंसे हुए हैं। साहिल लोबोत जो 19 साल के हैं, उनके आंखों की रोशनी ऑलमोस्ट जाने का खतरा बना हुआ है। तीसरा, शेख इरशाद मंसूरी पैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारी ने अपना जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हुआ है। 32 साल की नूतन रांची की रहने वाली है, गुड़गांव में काम करती थी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की रिपोर्टिंग के अनुसार दाहिनी कान पर शॉट गन लगा और कान का हिस्सा कटने के कारण टाँके लगाने पड़े। और 5वीं जो सबसे अहम बात है कि 20 साल के युवक पीठ और हाथ में छर्रे लगे, जो कि उसकी पहचान जो है अभी तक गुप्त बताई जा रही है, सार्वजनिक नहीं किया गया है।
शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन इस्तेमाल करने से साफ इनकार किया था। हालांकि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में 22 जुलाई को तड़के दर्ज रैपिड एक्शन फोर्स की जनरल डायरी एंट्री में ये साबित हुआ है कि 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। घटना के बाद बढ़ते विवाद को देखते हुए आरएफ ने जंतर मंतर पर तैनात अपने सभी पुलिसकर्मियों से पंप एक्शन एंटी रॉकेट गन और इलेक्ट्रिक शील्ड वापस ले लिए थे। राहुल गांधी ने सबसे पहले पीड़ित छात्रों से बात की और अब सड़क से लेकर सदन तक जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी राहुल और तमाम विपक्षी सांसदों का भयंकर तरीके से प्रदर्शन देखने सुनने को मिला, जिसमें अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब ऐसे में दोस्तों आप बताइए कि जो 6 लोग, एक और सबूत अब सामने आ गया है, उसमें अमित शाह क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे और कैसे अपने आप को बचाएंगे कि उनके ज़रिए कोई भी जो है गलत नहीं हुआ है, छात्रों के साथ किसी भी तरीके की गलती नहीं की गई है। अब ये भी दोस्तों ये भी छुपा ले तो बात अलग है, लेकिन देश के सामने सब कुछ आ चुका है कि कैसे छात्रों पर बर्बरता की गई है। वैसे आज आपको बता दूं तो इन पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सीजीआई की मुख्य बेंच ने और सूर्यकांत जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने 2 एजेंसियों को सलाह दी है। दोस्तों आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने देश में हो रहे छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को कड़ी सलाह दी है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारी एजेंसियों से निपटने के लिए सीधे तौर पर, जी हाँ, उन्होंने कहा कि एजेंसियों को कड़ी सलाह जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस के जरिए दी गई है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों से निपटने के दौरान अधिकारियों को अत्यधिक संयम बरतना चाहिए था और बेहद सावधानी से कदम उठाना चाहिए था। अदालत का मानना है कि हिंसा को रोकने के लिए कोई भी हिंसक कार्रवाई स्थिति को सुलझाने की बजाय और अधिक भड़का सकती है। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा। इस याचिका में कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी और याचिका में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली और देश के कई अन्य हिस्सों में सीजीपी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई और पत्थरबाजी हुई, उसके लिए ये पार्टी ही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए दिल्ली और अन्य राज्यों में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा से जुड़ी मामले पर याचिकाओं को जोड़ा और अदालत ने कहा कि इन सभी संभावित मुद्दों पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन और प्रशासन के रवैये पर जोर देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि लोकतंत्र में ऐसे शांतिपूर्ण मार्च के दौरान सुरक्षा बलों को संयम बरतनी चाहिए। जो काम अमित शाह को करना चाहिए था वो अब अदालत के जरिए कहा जा रहा है। अधिकारियों को बहुत सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है ताकि युवा हिंसा में शामिल ना हो, हिंसक रूप में जवाब देने की स्थिति में ना हो, इससे मामला खराब होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि सीजीपी के प्रदर्शन के दौरान कांस्टेबल, जी हाँ, आपको बता दूं कि कांस्टेबल को एक निकाला गया है नौकरी से। सोचिए कि कैसे छोटे मछलियों पर घास गिराने की कोशिश की जा रही है और गिराई भी जा रही है। बड़ी मछलियां अभी भी बची हुई है, बड़ी मछलियों को अभी भी, जी हाँ, अभी भी आप देख सकते हैं कि कैसे मज़े से जो है अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं और कुर्सी को पकड़कर बैठे हुए हैं। ना सत्ता जाने का खौफ, ना किसी भी तरीके की इनको डर और ना कोई चीज़ें इनको लग रही है कि होगा इनके साथ। लेकिन जब जनता जागती है ना साहब, अच्छों की कुर्सियाँ हिल जाती है और आपकी कुर्सियाँ इस वक्त हिली हुई है। वैसे जाते जाते आपको बता दूं कि 2000 से अधिक यूपीआई पेमेंट पर अब सरकार के ज़रिए मर्चेंट शुल्क वसूला जा सकता है। जी हाँ, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है क्योंकि निर्मला सीतारमण ने जो है एक कर कानून संशोधन लाने की बात की जा रही है, जिसमें विधेयक भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन करने की बात की जा रही है, जिससे बैंक और पेमेंट के सर्विस प्रदाताओं पर डिजिटल भुगतान साधनों पर शुल्क लगाने से जुड़ी कानूनी पाबंदियों को हटाया जा सकता है। यानी कि अब 2000 से अधिक का पेमेंट करने पर आपको पैसे लग सकते हैं। मुबारक हो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। इस सरकार में कैसे लोगों का भला हो रहा है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।